हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी को आप गर्मियों में कैसे बचाएं और रनर्स के लिए हम अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को कैसे तैयार करें कि वो मदर्स प्लांट में बदल सके और रनर्स के द्वारा हम न्यू प्लांट्स तैयार कर सकें। स्वागत है आपका हमारे एसपी गार्डनिंग हिंदी चैनल में। दोस्तों, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह वीडियो बना के जानकारी देता रहता हूं जिससे कि आप उसका वीडियो देख के फायदा उठा सकें। दोस्तों, अभी मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है और हमारे स्ट्रॉबेरी प्लांट्स में देखो अभी भी स्ट्रॉबेरी लग रही है, मगर पहले की अपेक्षा कम लग रही है। फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, मगर खट्टापन आ गया है और पौधे सूखने भी लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मार्च का महीना खत्म होते होते अप्रैल का महीना आता है, स्ट्रॉबेरी का पौधा सूख जाता है। दोस्त भाई लोगों का कई मैसेज आया है कई लोगों का कि सर स्ट्रॉबेरी को हम कैसे बचा सकें कि जिससे कि हम मदर्स प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकें और रनर्स कैसे निकलती है, उसके लिए हम क्या करें, स्ट्रॉबेरी हमारी गर्मियों में सूखे नहीं। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है, आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, ये देखें स्ट्रॉबेरी अभी इस तरीके से होने लगी है, गलने लगी है, गलन आ गया है, ये देख सकते हैं। और ये देख सकते, आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे पाइप में स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। इस तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऐसी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और फ्रूटिंग बहुत कम होती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अधिक हो जाता है और बाद में धीरे धीरे पौधे सूखने लगते हैं। दोस्तों, हम क्या करें कि पौधे हमारे सूखे नहीं, स्ट्रॉबेरी पूरे साल एक दो आती रहेगी, बट हमारा मुख्य उद्देश्य है पौधों को बचाना और उन्हें मदर्स प्लांट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पाइप में या गमले में या किसी बॉकेट में स्ट्रॉबेरी का पौधा लगा हुआ है तो उसको किसी ऐसे छायेदार वृक्ष के नीचे रख दें जिसमें आधी छाया आती हो, आधी धूप आती हो, जिससे कि पौधे के ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। अगर पौधे के ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ेगी, चाहे आपका वो खेत में लगा हो, चाहे किचन गार्डन या टेरेस गार्डन या गमले में, तो पौधा आपका जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 35 40 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, पौधा एकदम सूख जाएगा। और अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी सूख जाएगा। पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और इस समय सबसे मुख्य बात है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अधिक आवश्यकता होती है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, एक बार आप विजिट करके मेरे चैनल पे वीडियो जरूर देखें, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिए। उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है, इसमें मैं शॉर्ट में बता पाऊंगा क्योंकि इसमें मैं अदर चीजें बताऊंगा कि हम पौधे को कैसे मदर प्लांट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा होममेड फर्टिलाइजर के साथ साथ में ये हमने जैविक खाद डाला था और हमारा फ्री का बना हुआ होममेड फर्टिलाइजर संजीवनी होममेड फर्टिलाइजर इसके साथ में मैंने डाला था, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एनपीके माइक से भरपूर है। ये है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर हमारा जैविक खाद जो हम घर पे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसका मैंने लिंक शेयर किए कर दूंगा, मैं उसके द्वारा देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पौधों को बचाना। आपको समय समय पर गर्मियों में निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, मिट्टी को पलटते रहना चाहिए। अगर आप जड़ों की मिट्टी को पलटते रहेंगे, आप कोशिश कीजिए ऐसे नुकीले पदार्थ या पेचकस से या इस तरीके से किसी नुकीले टूल से उसकी गुड़ाई कीजिए जिससे कि उसमें जड़ें ना कट पाए, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके पौधे के चारों तरफ जूट या पुआल कुछ बिछा दीजिए जिससे कि पौधे में नमी बनी रहे। अगर अधिक पानी होगा तो पौधा सड़ जाएगा। अगर जैसे गमले में और पाइप में है, इनको आप किसी पेड़ के छाया में या फिर हमारे पोर्च में या फिर घर के ऐसी किसी लोकेशन या जगह में रख दीजिए जिससे कि आधी धूप आधी छाया आती हो। पहले इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि खरपतवार नहीं होना चाहिए, पौधे को हमें बचाना है। और खरपतवार अगर होगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कर लेगा जिससे हमारे पौधे कमजोर हो जाएंगे। और जड़ों की निराई गुड़ाई की मिट्टी को पलटते रहना चाहिए जिससे कि जड़ों को हवा मिलती रहेगी और पौधे हमारे
स्वस्थ रहेंगे। अगर जड़ मजबूत रहेगी, जड़ सड़ेंगी नहीं, तुम्हारा पौधा भी नहीं सड़ेगा, ये ध्यान रखना है। उसके नीचे आपको जूट रख देना, अगर जूट नहीं रखा है अभी तक तो। अगर रखा है तो ओके। और सबसे मुख्य जरूरी बात है, पौधे के ऊपर आपको छाया करना है। अगर आपकी जमीन में या किचन गार्डन या खेत में या टेरिस गार्डन में कहीं लगा हुआ है तो आपको पौधे के ऊपर छाया करना है। या ग्रीन नेट आप लगा दें, या ग्रीन नेट नहीं है तो कोई कपड़ा लगा दे, कुछ भी जो आप अपने व्यवस्था के अनुसार वो आप लगा सकते हैं, छाया कर दें ये। और मार्केट से आप लेके आए जैविक खाद, जो समुद्री घास से बना हुआ काला दानेदार जैविक खाद होता है। आप किसी भी पेस्टिसाइड दुकान पे चले जाए, बोल देना हमें जैविक खाद दे दो, वो दे देगा। आपको थोड़ा थोड़ा हर एक पौधे में आपको 2 महीने के अंतराल में एक बार देना है। जून, जुलाई, अगस्त, जब बरसात होने के बाद या बरसात होती है अगस्त के महीने में, आप देखोगे कि पौधे में रनर्स निकलने लगेगी। इस तरीके से रनर्स मतलब पतले पतले धागे निकलेंगे, उसमें इस टाइप का डाली दिखाई देंगी, या जैसे रनर्स होता ना, इस तरीके से आपको दिखाई देंगी और छोटे छोटे पत्ते दिखाई देंगे। इनको आप गमले में इस तरीके से शिफ्ट करना। ये अगस्त के महीने में निकलते हैं। और ये हमारा होममेड फर्टिलाइजर है। इसको आप कैसे बनाएंगे, ये फ्री में। ये डीएपी, यूरिया से भी ज्यादा ताकतवर और कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे पौधों को इस समय देना अति आवश्यक है। यह फर्टिलाइजर किसी भी फसल में आप दे सकते हैं, किसी भी सब्जी में दे सकते हैं। तोरई, लौकी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, खीरा, स्ट्रॉबेरी, आम, अमरूद सभी में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप जो मैंने बोला है, इस तरीके से स्ट्रॉबेरी का रख रखाव करेंगे तो अपने स्ट्रॉबेरी को बचा सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना हो, आप मुझे एसएमएस के द्वारा पूछ सकते हैं या कमेंट्स भी मुझे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो भेजता रहता हूँ, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे पहले देखकर उसका फायदा उठा सकेंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि जिन भाइयों के पास वीडियो नहीं पहुंचा हो वहां पे वो पहुंच जाएगा और वो देख